एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लेते हैं और हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कश्यप मोहिनी बनकर आए, वामन बनकर आए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की और राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान दिया। 2 पग में भगवान ने सब नाप लिया। राजा बलि से कहा तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा प्रभु अभी मेरे धन को नापा, आप मुझे नाप लो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। फिर भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी, पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र भगवान बनाएंगे। मत्स्य भगवान बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। अब भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत किया और भगवान को अपने भक्ति से कृतार्थ किया। दुर्वासा जी का अभिमान चूर चूर हुआ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए, जिनके वंश में भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर आज फिर दशरथ जी। दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम जी भगवान नारायण भगवान बनकर प्रकट हुए, राम बनकर प्रकट हुए। और राम लक्ष्मण जब बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर गए, अहिल्या का उद्धार हुआ और सीता स्वयंवर में माता जानकी ने, माता सीता ने राम जी को वरण किया पति के रूप में, धनुष तोड़ दिया राम जी ने। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया माता कैकेयी ने, कोई गलती नहीं थी। फिर भी राम जी 14 वर्ष के लिए गए हैं और समाज को मैसेज दे रहे हैं कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वनवास गए 14 वर्ष के लिए। तब राम जी जंगल में गए तो केवट पर कृपा की, केवट ने राम जी को पार लगाया है। भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए हैं, चरण पादुका लेकर गए हैं। भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भरत जी का चरित्र बताता है। कितना बढ़िया चरित्र है भरत जी का। माता सीता को लेकर राम जी पंचवटी गए, वहां रावण हरण करता है। और जब रावण सीता मां को चुरा कर ले जा रहा था तो रास्ते में माता सीता की रक्षा जटायु जी ने की। किसने की? जटायु जी ने माता सीता की रक्षा की। एक नारी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। पुरुष का धर्म है। नारी पर हाथ उठाना पुरुष का धर्म नहीं है। नारी की रक्षा करना, पूर्ण रूप से नारी का आदर करना, सम्मान करना और उसका अच्छी ढंग से भगवत कृपा से पालन पोषण करना। भगवान ही पालन पोषण करते हैं, पर तुम निमित्त हो तो अपना कार्य पूरा करो।